आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 3 नादान दोस्त से संबंधित दी गई सभी गतिविधियों व प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इन चित्रों को ध्यान से देखो और सोचो दोनों पक्षियों के बीच क्या क्या बातें हुई होंगी। तो यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। ये चित्र एक किसी पिंजरे का है। ये पक्षियों का पिंजरा है। इसके अंदर एक पक्षी जो कि एक तोता दिखाई दे रहा है। तोता पिंजरे में कैद है। उसके पास 2 कटोरियां रखी हुई हैं जिसमें उसके लिए पानी या दाना वगैरह रखा होगा। और बाहर दूसरा पक्षी बैठा है पिंजरे के पास खिड़की में। तो वह पक्षी ज्यादातर देखने में एक कोयल दिखाई दे रही है, तो इसे हम कोयल कहेंगे। और बाहर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है। अगले चित्र में पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया है और अंदर जो पक्षी तोता था वो आसमान में उड़ रहा है और वो कोयल उसकी तरफ देख रही है। तीसरे चित्र में जो कोयल बाहर थी वो अपने आप को पिंजरे के अंदर कैद कर लेती है, जबकि तोता उड़ चुका है। इनके बीच में आपस में क्या बातें हुई होंगी, ये बातें आप कल्पना के आधार पर लिखें। ये मैंने भी कल्पना की है और आप भी अपनी कल्पना कर सकते हैं, तो इसलिए सभी की कल्पनाओं में अंतर हो सकता है। तो आप भी कल्पना करें और जो चाहें उनकी बातचीत के बारे में यहाँ पर लिखें। लिखना शुरू करते हैं। इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक तोता पिंजरे में बंद या कैद है। ये तोता जो क्या है पिंजरे में बंद है पहले चित्र में, और वह दुखी है। वो हम सभी जानते हैं कि जब हम कैद होते हैं, परतंत्र होते हैं, दूसरे के वश में होते हैं, तो हम दुखी ही रहेंगे, हमारा मन खुश नहीं होगा। तो वह तोता क्या है, दुखी है। वह तोता पिंजरे के बाहर बैठी कोयल से कह रहा होगा। ये सभी क्या है, हमारी तरफ से कल्पनाएं हैं। आप भी कल्पना करें और जो चाहें इनकी बातचीत के बारे में आप लिख सकते हैं। ये कल्पना के आधार पर ही मैं लिख रहा हूं। बैठी कोयल से कह रहा होगा कि मैं पिंजरे से आजाद होकर उड़ना चाहता हूं। कि मैं क्या चाहता हूं, पिंजरे से आजाद होकर उड़ना चाहता हूं, मेरी मदद करो। तो पिंजरे के बाहर बैठी कोयल को उस पर दया आ गई होगी। तो जो बाहर कोयल बैठी है उसको उसकी बात सुनकर के उस पर दया आ गई होगी। उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर तोते को आजाद होने में मदद, परंतु तोता उड़ने से मना करने लगा और कहा कि मेरे बिना मेरे मालिक का मन नहीं लगेगा। तोते ने क्या कहा कि मेरे बिना मेरे मालिक का मन नहीं लगेगा अगर मैं पिंजरे से बाहर चला जाता हूं, उड़ जाता हूं। कोयल ने कहा मैं तुम्हारी जगह पिंजरे में कैद हो जाती हूं ताकि तुम्हारे मालिक का मनोरंजन हो सके। तब कोयल ने क्या कहा कि आप बाहर उड़ जाएं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह पिंजरे में कैद हो जाऊंगी ताकि तुम्हारे मालिक का मनोरंजन हो सके। कोयल के बार बार आग्रह करने पर तोता पिंजरे से बाहर खुले आसमान में उड़ गया और कोयल उसके स्थान पर स्वयं पिंजरे के अंदर बंद हो गई। परंतु तोता भी कोयल के कैद होने के कारण इतना खुश नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि पक्षी भी कैसे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और पहले कोयल ने तोते की मदद की। तोता बाहर उड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अपने मालिक की चिंता थी। वो सोच रहा था कि मेरे बिना मेरे मालिक का मन नहीं लगेगा। तो कोयल ने उससे बार बार आग्रह किया और कोयल के आग्रह करने पर, दरवाजा खोल देने पर तोता उड़ गया और उसके स्थान पर कोयल पिंजरे में अपने आप को बंद कर लेती है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। अपने आसपास देखकर
या पूछकर निम्न तालिका को भरो। तो ये तालिका दी गई है, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर भरने हैं। आप अपने आसपास देखें या किसी से पूछें, तब जाके इस तालिका को पूरा करें। चिड़िया जो घोंसला नहीं बनाती, तो ऐसी एक ही चिड़िया है जो अपना घोंसला नहीं बनाती, उसे क्या कहते हैं? कोयल। कोयल जो पक्षी है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। चिड़िया जो दिन में कम दिखती है, ऐसी चिड़िया कौन सी है जो दिन में कम दिखाई? वह है उल्लू या चमगादड़। चिड़िया जो पानी में दिखाई देती है, वो कौन सी है? बत्तख, हंस और सारस। गांव और शहर में दिखने वाली चिड़िया, जो गांव या शहर में आपको चिड़ियाएं दिखाई देती हैं, वो लिखेंगे गौरैया, चिड़िया, कोयल, कौवा, कठफोड़ा आदि। प्रश्न संख्या 3, तुमने किसी चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है क्या? क्या आपने किसी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा है? घोंसला बनाने में वह किन किन चीजों का प्रयोग करती है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि मैंने कई बार चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा है, तो कहेंगे हाँ। चिड़िया घोंसला बनाने में घास फूस और तिनकों का उपयोग करके बड़ा सुंदर घोंसला तैयार करती है। चिड़िया ने हमारे स्टोर रूम के खुले रोशनदान में अपना घोंसला बनाया था। या फिर आपने कहीं घर में किसी भी स्थान पर या किसी पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाते हुए देखा हो, तो आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4, अगर कोई तुमको मनपसंद काम करने से रोके या तंग करे तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पर आपने बताना है कि अगर कोई आपको आपके मनपसंद काम को करने से रोकता है, तंग करता है, परेशान करता है, तो आप क्या करेंगे? तो जैसा आपको ठीक लगता है अपनी समझ के अनुसार या स्थिति के अनुसार वो आप लिखें। अगर कोई मुझे मनपसंद काम करने से रोके या तंग करे तो पहले उससे रोकने या तंग करने का कारण पूछूंगा। अगर कोई मुझको रोकता है या तंग करता है तो मैं उससे कारण पूछूंगा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं या तंग या परेशान क्यों कर रहे हैं, और बोलूंगा कि मुझे रोके या तंग न करे। अगर वो मेरे घर के बड़े हैं, यानी कि मेरे माता पिता, दादा दादी या कोई भी घर के जो बड़े हैं वो हैं, और वह कार्य उचित नहीं है, और वो समझते हैं कि मेरे लिए वह कार्य उचित नहीं है, तो मैं वह कार्य नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे घर के जो बड़े सदस्य होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा कार्य उचित है या अनुचित है। हो सकता है वो कार्य मुझे अच्छा लगता हो, मेरा मनपसंद हो, परंतु बड़ों की समझ के अनुसार वो कार्य हो सकता है हमारे लिए सही न हो, तो इसलिए वो हमें मना भी कर सकते हैं। तो मैं वह कार्य नहीं करूंगा। अगर वह कार्य उचित है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मुझे यह काम करने से न रोकें। अगर वह कार्य उचित है घर वालों की समझ से भी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे यह कार्य करने दें। प्रश्न संख्या 5, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है? ऐसा कब कब हुआ? कई बार हम अपने परिवार के किसी सदस्य से, अपने अध्यापकों से, अपने साथियों से कोई प्रश्न पूछते हैं, परंतु वो हमारी उस बात का जवाब या तो देते नहीं या ठीक से नहीं देते, हमें अनसुना सा कर देते हैं और हमारे मन में वह प्रश्न बना रह जाता है। हम उस प्रश्न के जवाब से संतुष्ट नहीं होते या हमारे मन में फिर भी वह बार बार प्रश्न उठता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगा कि मेरी बातों का कोई जवाब देने वाला नहीं है।
मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। जब उनकी मृत्यु हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ था। जैसा कि सभी को होता है, अपने दादा दादी या परिवार के कोई सदस्य अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम सभी को बहुत ही दुख होता है, बहुत धक्का सा लगता है। तो कभी कभी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती थी। मेरे मन में कई प्रश्न उठते थे कि व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है, सांस कैसे निकलते हैं और कहाँ चले जाते हैं। जो कहते हैं ना, हमारी सांसें चल रही है तो सांस कैसे निकल जाते हैं और वो निकलने के बाद कहाँ चले जाते हैं। मेरी दादी अब कहाँ चली गई, वापिस कब आएंगी, वे कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं। इस तरह के मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे आज तक नहीं मिले। मैंने ये प्रश्न अपने माता पिता से, भाई बहनों से पूछे, परंतु मुझे मेरे प्रश्नों का सही से जवाब आज तक भी नहीं मिला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम क्या क्या करते हो। जैसे कि गर्मी का मौसम हो और बाहर चिलचिलाती धूप हो, ऐसे में आप क्या क्या करते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि अगर बाहर बहुत तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है, तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर ही रह करके कार्य करेंगे। तो जो कुछ भी आप करते हो दोपहर के समय वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में हम घर के अंदर ही रहते हैं। पहले अपना गृह कार्य करते हैं, फिर सभी मिलकर कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं। कभी टेलीविजन देखते हैं। दोपहर को थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। ये आपका अलग अलग कार्य हो सकता है। जो भी आप दोपहर के समय कार्य करते हैं, चाहे आप टेलीविजन देखते हो, मोबाइल पर गेम खेलते हो, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड आदि खेलते हो या सो जाते हो, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7। उदाहरण, चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। तो चिड़िया कैसे उड़ जाएगी, फुर से उड़ जाएगी। यहाँ पर फुर से को रेखांकित किया गया है। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से खाली जगह को भरो। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें खाली स्थान छोड़ दिया गया है, उन खाली स्थानों को भरना है। आपने कोष्ठक के अंदर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से उचित शब्द को छांट करके खाली स्थानों में भरना है जो वाक्य से मेल खा जाएं। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अलग अलग वाक्यों में हम लिख सकते हैं या मेल खाते हैं। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि जो सही से मेल खाते हो उनको ही सही जगह पर लिखने का प्रयास किया है, लेकिन एक दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम बदल भी सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, वाक्यों को पूरा करें। क, घोड़े दौड़ेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सरपट। सरपट होता है तेज गति से। घोड़े सरपट दौड़ पड़ेंगे। ख, शेर फर्राटे से। जैसे फर्राटे से निकल भागा। ग, हाथी मस्ती से दूसरी तरफ भागा। जो वैसे हाथी भागता कम ही है, हाथी के लिए चलना ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर भागा शब्द आया है। लेकिन हाथी अपनी मस्ती के लिए मशहूर होता है, तो इसमें हम लिखेंगे मस्ती से। हाथी मस्ती से दूसरी तरफ भागा। घ, सियार चुपके से बैठ गया। अंग, खरगोश तेजी से आकर गोद में बैठ गया। यहाँ पर चुपके से भी आ सकता है, लेकिन वो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम दूसरे वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। च, बिल्ली उछलकर आई। बिल्ली कैसे आई, उछलकर। प्रश्न संख्या 8।
यदि कोई चिड़िया तुम्हारे घर रहने के लिए आए तो तुम उसके लिए क्या करोगे? तो अगर कोई चिड़िया आपके घर पे रहने के लिए आए तो आप उसके लिए क्या करोगे? ये बताया गया है खाने की व्यवस्था, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, यानी कि आप उसके लिए इन व्यवस्थाओं को करने के लिए क्या क्या करेंगे। आइए हल करते हैं प्रश्न को। खाने पीने की व्यवस्था। हम चिड़िया के खाने के लिए अनाज के दाने और पीने के लिए किसी मिट्टी के कटोरे नुमा बर्तन या कटोरी में पानी भरकर रख देंगे। यानी कि अगर खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे, जो चिड़िया है वो क्या खाती है? अनाज के दाने खाती है और पानी पीती है, तो हम उसके लिए अनाज के दाने और पीने के पानी का प्रबंध करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने लिख दिया है। ओढ़ने पहनने की व्यवस्था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चिड़िया को ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो हम लिख देंगे चिड़िया को ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। जो चिड़िया पक्षी है उसे ओढ़ने पहनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, घोंसला बनाने के लिए घास फूस व तिनके रख सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ पहनना तो नहीं होता, लेकिन घोंसले में रहती है चिड़िया, उसके लिए हम अवश्य ही घास फूस व तिनके का प्रबंध कर सकते हैं। रहने की व्यवस्था। हम अपने घर की छत, घर के आंगन की दीवार या कोई कॉर्निस पर कुछ घास फूस व तिनके रख देंगे ताकि चिड़िया रहने के लिए अपना घोंसला बना सके। क्या कर सके चिड़िया? अपना घोंसला बना सके। प्रश्न संख्या 9। नीचे रिक्त स्थानों में कारक चिन्हों को लिखो। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ध्यान देते हैं कि कारक किसे कहते हैं। वे शब्द जो वाक्य में क्रिया के साथ सीधा संबंध रखते हैं उन्हें कारक कहते हैं। तो आइए हल करते हैं। कमरे, खालिस्तान, बाहर आकर श्यामा। तो मैं इनमें जो कारक चिन्ह भरने हैं वो लिख देता हूं। कमरे से बाहर आकर श्यामा के भाई केशव ने हाथ से चिड़िया के बच्चों को पानी पीने के लिए मेज पर चढ़कर घोंसले में पानी रखा। जैसे कि हम देखते हैं ये कारकों के चिन्ह हैं, वो हम यहां पर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 10। तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं? उनके साथ मिलकर तुम क्या क्या काम करते हो? तो आपके दोस्त कौन कौन हैं? हर व्यक्ति के दोस्त अलग अलग होते हैं, तो आप पहले अपने दोस्तों के नाम बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। मेरे दोस्त मोहन, सोहन, अजय, अमन हैं। जो भी आपके दोस्त हैं वो आप यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिखें पहले, फिर उसके बाद लिखें कि आप उनके साथ मिलकर क्या क्या काम करते हैं। ये काम भी आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सामान्यतः सभी के कार्य एक जैसे होते हैं, वो मुख्यतः जो कार्य हमारे हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हम सभी साथ में विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। जो हमारे दोस्त हैं हम उनके साथ कहाँ जाते हैं? विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। हम सभी साथ में खेलते हैं, विद्यालय में एक साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के घर पर साथ में गृह कार्य भी करते हैं। क्या होता है कि कई हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के घर जाके गृह कार्य को इकट्ठे बैठकर भी कर लेते हैं। शाम को एक साथ खेलने, घूमने और मंदिर जाते हैं। इसके अलावा जो भी आप कार्य अपने दोस्तों के साथ करते हैं वो यहाँ पर आप लिखें। तो आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर हमारी कक्षा और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें
और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसे अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आप अंत तक हमारी इस वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।